लोग। दिस इज राम फ्रॉम मिर्जापुर यूपी। आज हम आप लोगों के बीच एक नया सा लेसन लेकर के आए हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज के लेसन में हम इसी पर विचार करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसका क्या पहचान होता है, उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, ठीक ना। तो आइए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं लेसन को। चलिए सबसे पहले इसके पहचान को देखते हैं कि किस प्रकार का वाक्य रहेगा तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसमें किस टाइप का वाक्य आता है, उसमें क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसको पहचान देखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, कहा हिंदी वाक्य के अंत में किसी क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि शब्द लगा हो तथा कार्य जारी रहने का बोध हो। कार्य जारी रहने का बोले तो कार्य हो रहा हो, कार्य चल रहा हो, आपके सामने वो काम हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंत में क्या लगा रहेगा, रहा है, रही है, रहे हो, ठीक है। इससे यह बोध होता है कि वह कार्य आपके सामने हो रहा है, रुका नहीं है, ठीक ना। और ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है, नहीं, उस समय जिस समय की चर्चा होती है उस समय वह कार्य स्टार्ट रहता है, शुरुआत होता है, तो उसको इस प्रकार के वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाता है। चलिए कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। ठीक ना। ये सब किसके वाक्य हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। क्यों, क्योंकि अंत में देखो यहाँ रहे हैं, तुम स्कूल जा रहे हो, इसका मतलब इस समय आपका स्कूल जाने का काम हो रहा है। वह पत्र लिख रही है, इसका मतलब आपके सामने कोई लिखने का कार्य जारी है, ठीक ना। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इस समय हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी तो पढ़ रहे हैं। जैसे कहा जाए आप यूट्यूब चला रहे हैं, तो इस समय क्या मोबाइल ना चला रहे हैं, तो मोबाइल चलाने का काम आप कर रहे हैं, रुका नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है, कौन सा सेंटेंस कहा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। अब इस तरीके के वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, किसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है और वर्ब किस फॉर्म का लगेगा, कैसा वो लगेगा, उसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। यहाँ लिखा है हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। क्या होता है, हाँ, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। इसको हम शॉर्टकट में एचवी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाँ, हेल्पिंग वर्ब। एच फॉर हेल्पिंग, वी फॉर वर्ब, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, देखते हैं क्या लगेगा इसमें हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। अभी इन सभी का प्रयोग आप प्रेजेंट सिंपल में पढ़ चुके हैं। उसमें बताया गया कि कब इज का प्रयोग करना चाहिए, कब एम का प्रयोग करना चाहिए और कब आर का प्रयोग करना चाहिए। फिलहाल इस लेसन में भी आपको बता दिया जाएगा, उसमें भी पढ़े, इसमें भी बता देते हैं। और वर्ब क्या लगेगा, देखिए यहाँ देखिए, वर्ब में लिखा है कि वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है। वर्ब में क्या जोड़ा जाता है, आईएनजी जोड़ा जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज, एम, आर, ठीक है। क्या क्या लगता है, हाँ, बहुत सही, इज, एम, आर, ठीक है। तो अब कब हमें इज लगाना है, कब एम लगाना है, कब आर लगाना है, आइए उसको भी लिख लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर इसके सभी प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। देखिए चलिए, यहाँ लिखा है इज का प्रयोग हमें कब करना है, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ। बोले तो अपना सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो आपको इट लगाना है, इज लगाना है, सॉरी। एक वचन सब्जेक्ट रहेगा यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो आपको क्या लगाना है, इज। और यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आई रहेगा तो आपको कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, एम। आई के साथ क्या लगना चाहिए, एम लगना चाहिए। और यहाँ आर लिखा है, आर कब लगाएंगे, जब अपना सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी बहुवचन होगा।
जैसे वी, यू, दे, दीज, दोज, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको आर लगाना है। वर्ब कैसा लगाना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यहाँ लिखा है ना, वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है, इसका ध्यान देंगे। उसके बाद इसको इसके आगे बढ़ते हैं। इसको बीच बीच में आप लोग लिखते चलिए, ठीक ना, बीच में आप वीडियो को स्टॉप करके लिखते चलिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं सभी की सहायता से हम आगे ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको सीख रहे हैं, आगे बनाएंगे। चलिए हमें वाक्य कैसे बनाना है। जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसका क्रम इस प्रकार होता है। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है, वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बताया गया कि वर्ब में हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा। और सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्या, इज, या तो एम लगाना है या तो आर लगाना है, ठीक ना, इससे पहले बताया गया है। और हर एक वाक्य का रूल होता है, हर एक सेंटेंस का रूल होता है कि यदि उसमें नॉट आया हो तो हम नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक वर्ब के पहले। नॉट का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, वर्ब के ठीक पहले। बात समझ में है ना। ये किसी एक सेंटेंस का नहीं, हर एक सेंटेंस का रूल है कि आपको याद रखिए, जब भी नॉट लगाना हो वो वर्ब के पहले, ठीक ना। नॉट आ जाएगा तो निगेटिव रहेगा, अगर नॉट नहीं आएगा तो अफर्मेटिव रहेगा। यदि नॉट नहीं आया तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव रहेगा। चलिए यहाँ देखिए लिखा है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप। निगेटिव में भी फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जब नॉट आ जाएगा तो आपका वाक्य निगेटिव हो जाएगा, यदि नॉट नहीं रहेगा तो वो अफर्मेटिव हो रहेगा। और यदि क्या से प्रश्न पूछ लेगा, शुरू में क्या शब्द आ जाएगा, वही वाक्य हो जाएगा आपका क्या, इंट्रोगेटिव। और ऐसे सेंटेंसेज में आपको इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना जरूरी है, ठीक ना। और इसके लिए आपको व्हाट लिखने की जरूरत नहीं, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, या तो इज है, या तो एम है, और या तो आर है। इसी तीनों में से किसी एक को लिख लेना है, ठीक ना। शुरू में कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का वाक्य हो तो उसमें क्या की मीनिंग नहीं लिखी जाती है, उसके लिए आपको केवल हेल्पिंग वर्ब ही लिखना होता है। हाँ, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्य के बीच में आएगा, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, तो वो शब्द, उसका स्पेलिंग सबसे पहले लिखा जाता है। उसका स्पेलिंग कहाँ लिखा जाता है, सबसे पहले। उसको हम WH बोलते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द। WH प्रश्नवाचक शब्द क्यों, क्योंकि जनरली जितने प्रश्नवाचक शब्द होते हैं WH शुरू में 2 अक्षर होते हैं, जैसे WHY, WHEN, WHAT, तो इसलिए इसको हम WH ही बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए वाक्य को इन्हीं रूल्स के अंतर्गत हम लोग बनाते हैं, इसी नियम के तहत। देखिए जैसे यहाँ क्या लिखा है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहले तो हमारा मेन पकड़ यह होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें काम क्या है, पढ़ाई करना है, नहीं पढ़ रहा है, ये वर्ब हो गया। अब जो काम करता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और इन दोनों के अलावा जो बचेगा वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको हम इसी क्रम में पहले सेट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही। अब आपको पता होना चाहिए कि ही सिंगुलर है, इसलिए हमें ही के साथ क्या लगाना चाहिए, इज लगाना चाहिए। उसके बाद नॉट आया है, लेकिन नॉट हमारे सेंटेंस में नहीं है, नॉट को मत लिखो, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखो। वर्ब है पढ़ना है, वर्ब क्या है, पढ़ना। रीड मीन्स पढ़ना होता है, आपको इसमें आईएनजी जोड़ना है। तो रीडिंग इंग्लिश, ठीक, ही इज रीडिंग इंग्लिश, ठीक। इसमें आपको फुल स्टॉप लगाना है। अगर नॉट आ जाता तो हम इसी रीडिंग के पहले, वर्ब के ठीक पहले नॉट लगा देते, तो वह वाक्य क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। एक नेगेटिव का सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखा है लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। काम क्या है, खेलना। अब खेलने वाले कौन है, लड़के, ये सब्जेक्ट हो गए। तो सबसे पहले हम इन्हीं को लिखते हैं, किसको, लड़के को, दी बॉयज। बॉय मीन्स लड़का, कई लड़के हैं तो दी बॉयज लिख लीजिए। उसके बाद ये सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है, बहुवचन है ना,
तो आप क्या लगा लीजिए, प्लूरल के साथ आर लगता है। उसके बाद नहीं खेल है, पहले भी बताया गया कि नॉट हमेशा वर्ब के पहले ही रहता है, हिंदी में भी और इंग्लिश के सेंटेंस दोनों में। तो नॉट प्लेइंग, नॉट प्लेइंग। उसके बाद जो बचे उसको लिख लो, क्या बचेगा अंत में, ऑब्जेक्ट ही होगा, जो कुछ बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे, यानी क्रिकेट। इस तरीके से आपका अफर्मेटिव और निगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव भी क्या होता है, शुरू में क्या शब्द आ जाता है, जैसे इसी को अगर इंट्रोगेटिव, चलिए अच्छा दूसरा सेंटेंस लेकर के बताते हैं। चलिए यहाँ लिखा है क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अब ऐसे वाक्यों में आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो जब प्रश्न पूछा जाए तो आपको इस टाइप का निशान लगाना है, याद रखिएगा। तो काम क्या है, पढ़ाई करना, ये वर्ब है, पढ़ने वाले कौन है, सब्जेक्ट यानी हम है। तो जो अंग्रेजी बच गया इसका स्पेलिंग कहाँ होता है, सबसे अंत में। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, यहाँ लिखा ना, ऑब्जेक्ट को सबसे अंत में ले जाना होता है। सबसे पहले हम, वी मीन्स क्या होता है, हम। तो वी सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल, जी हाँ। तो जब प्लूरल हो तो क्या के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब ही लगा लीजिए। क्या लगाएंगे, बहुवचन के साथ तो आर लगता है, तो इसके पहले हम आर लगा लेते हैं, आर वी। अब ऑब्जेक्ट है और वर्ब, तो पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप वर्ब लिख लीजिए, रीड मीन्स पढ़ना, रीडिंग इंग्लिश, ठीक। और एक सेंटेंस देखते हैं, यहाँ लिखा है पिताजी बाजार क्यों जा रहे हैं। क्या लिखा है, पिताजी बाजार क्यों जा रहे हैं। काम क्या है, जाना। जाने वाले कौन है, पिताजी, यानी वर्ब है जाना। काम क्या है, जाना, और जाने वाले पिताजी, ये सब्जेक्ट हो गए। तो बचा क्या है, बाजार, यही हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और इसी की स्पेलिंग सबसे अंत में लिखना है। फादर, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दी फादर, दी फादर। अब सब्जेक्ट के पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ क्यों से प्रश्न पूछ लिया, तो इसका मीनिंग सबसे पहले लिखा जाता है। जो भी WH होता है ना, बीच से प्रश्न पूछता है, उसका स्पेलिंग सर्वप्रथम हो जाता है। तो सबसे पहले व्हाई को लिखो गई, ठीक है, व्हाई। अब इसके साथ और सब्जेक्ट, WH और सब्जेक्ट के बीच में आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना होगा। फादर सिंगुलर नंबर है, एक वचन है ना, इसलिए आपको इसे लगाना है। व्हाई इज द फादर, अब काम क्या है, जाना, गो मीन्स से जाना, तो ING जोड़ दीजिए इसमें, क्योंकि रूल होता है कि वर्ब का ING फॉर्म लगता है। व्हाई इज द फादर गोइंग टू मार्केट, बात समझ में आया ना, व्हाई इज द फादर गोइंग टू मार्केट। इस टाइप से आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो लगते नहीं कि ये कंटिन्यूअस के हैं, फिर भी कार्य जारी रहने का बोध होता है, तो उनका भी कंटिन्यूअस में ही बनते हैं वो भी सेंटेंस, ठीक है। जैसे हुआ, जिस क्रिया के साथ हुआ, हुई, हुए शब्द आ जाता है, पड़ा हुआ, बैठा हुआ, सोया हुआ, तो इस टाइप के भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनते हैं। एक दो सेंटेंस बना करके दिखा रहे हैं, चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए लिखा है पिताजी घर में सोए हुए हैं। क्या लिखा है, पिताजी घर में सोए हुए हैं। अब यहाँ ये थोड़ी लिखा है कि पिताजी घर में सो रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आए। इससे यह बोध हो कि कार्य स्टार्ट हो, कार्य चल रहा हो आपके सामने, तो वो भी कंटिन्यूअस में ही बनता है। चलिए, काम क्या है, सोना। ये सोने वाले कौन है, पिताजी हैं, तो ये सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, क्या, द फादर। क्या लिखेंगे, द फादर। अब फादर सिंगुलर है कि प्लूरल, एक वचन है ना, तो एक वचन के साथ क्या लगता है, इज, हाँ। उसके बाद काम लिख लीजिए, स्लीप में सोना होता है। क्या होता है, स्लीप में सोना, इसमें ING जोड़ दीजिए। स्लीपिंग घर में है, इन द हाउस, इन द हाउस, ठीक है। इस तरीके से बनता है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है,
कुत्ता दरवाजे पर बैठा हुआ है। देखिए क्रिया के साथ हुआ, हुई, हुए शब्द आता है, तो ऐसे वाक्यों को भी हमें किस में बनाना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस में ही बनाना चाहिए। यानी बैठने का कार्य तो उसका हो रहा है, जारी हो रहा है ना, ठीक ना। तो बैठने वाला कौन है? यहाँ कुत्ता है, ये सब्जेक्ट, तो बाकी जो बच गया वही ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहले द डॉग, क्या लिख लेते हैं? द डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। उसके बाद डॉग सिंगुलर है, चीजें लगाई लो। उसके बाद सिट मीन्स बैठना, सिट मीन्स क्या होता है? बैठना। तो आईएनजी जोड़ते समय इसमें डबल टी हो जाएगा, याद रखिए। आईएनजी जोड़ने के रूल्स आपको बताया गया, उसमें पढ़ लीजिए। सिटिंग, दरवाजे पर है, एट द डोर, एट द डोर। इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस के वाक्य बनते हैं, ठीक है। इसमें भी कौन से प्रश्न पूछ सकता है? तो पहले भी बताया गया कि जब हु आता है तो वही सब्जेक्ट बन जाता है। एक कौन, इस कौन से जो प्रश्न पूछते हैं उसको भी हम बना के दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा है कौन घंटी बजा रहा है, काम क्या है? बजाना, ये वर्ब है। अब जब भी कौन से प्रश्न पूछे तो ये इसी को सब्जेक्ट मानते हैं, हो ही सब्जेक्ट होता है। तो घंटी बज गया, इसको ऑब्जेक्ट बना लीजिए। ये सबसे पहले क्या लिखेंगे? हो। अब हो लिखे तो आपका प्रश्नवाचक शब्द और हेल्पिंग, वो प्रश्नवाचक शब्द और सब्जेक्ट दोनों लिखा गया। इसके बाद आपको डायरेक्ट इज लगा लीजिए, हु इज। वर्ब क्या है? रिंग मीन्स बजाना ना, तो आईएनजी जोड़ दीजिए, हु इज रिंगिंग द बेल, ठीक है। इस तरीके के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनते हैं। तो आज के लिए लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इसी वीडियो में नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है उसको देखिए, और अधिक सेंटेंस हम देंगे, उसको ट्रांसलेट करके दिखाया जाएगा, उसमें भी समझाया गया है। पहले भी बताया गया कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है। आपका जहाँ ये वीडियो चल रहा है ना, उसी के नीचे में देखिए इस टाइप का एक निशान दिया है, इसी को क्लिक कीजिए, ठीक ना। और इसके नीचे और ढेर सारे आपको मैटर मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, और अच्छे से पढ़ाया गया। उसमें और ढेर सारे एक्सरसाइज बताए गए हैं, और ढेर सारे वाक्य उसको ट्रांसलेट करके बताया गया है, उसको भी पढ़िए ठीक से ना। चलिए आज के लिए लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं।